हुई थी, तुम अगर पुलिस का साथ दोगी तो बहुत अच्छा होगा। बेकी डिटेक्टिव से कहती है कि आप गलत समझ रही हैं, ये चोटें मुझे गिरने की वजह से लगी हैं और मुझे निक के बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव को अब गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस बिल्डिंग में रहने वाला कोई भी आदमी उन गुंडों के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वो बेकी से भी कहता है कि अगर तुम गवाही दोगी तो मैं तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी बेकी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और इसी तरह इस मूवी में 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। हम देखते हैं एक गैंगस्टर लोगों से यहाँ रहने का टैक्स लेने आता है और वो हर दरवाजे को खड़काता है। वो बेकी के घर का भी दरवाजा नॉक करता है, पर बेकी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्योंकि वो बहुत नाडर थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कपल उसको पैसे देता था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जबकि ऐसे ही 2 और लड़के भी उससे मदद की डिमांड करते हैं। इसी फ्लोर पर रहने वाले हमें एक और लड़के को भी दिखाया जाता है जो अकेला रहता था और अल्कोहल एडिक्ट था। और ऐसे ही बेकी की एक दूसरी नेबर को भी दिखाया जाता है जो पार्टीज करने के लिए हमेशा अपने बच्चों को अपने ही अपार्टमेंट में छोड़ जाया करती थी और बेकी के समझाने पर वो बेकी के ऊपर ही भड़क जाती है। खैर, पॉइंट की बात यह है कि इस फ्लोर पर रहने वाले सभी लोग अजीब थे। बिल्डिंग टूटने के नोटिस पर भी ये फ्लोर खाली करने को तैयार नहीं थे, उल्टा पुलिस और अथॉरिटीज से बचने के लिए वो गुंडों को पैसे देते थे। खैर, अगली सुबह का हमें दिन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग में इंटरनेट का कनेक्शन कट जाता है, यहाँ तक के फोन लाइंस भी कट जाती हैं, कोई मैसेज भी बिल्डिंग से बाहर नहीं भेज पाता। यहाँ हम बेकी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ सोकर उठी थी और वो दोनों हंसकर नाश्ता ही कर रहे थे कि एकदम से गोली चलने की आवाज आई और बेकी के मुंह पर खून के छींटे गिरे। उसने देखा कि उसके दोस्त को गोली लगी थी और वो मर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि दूसरी बिल्डिंग में खड़ा स्नाइपर जिसने अभी इस लड़के को मारा था, वो दूसरी गोली चलाने के लिए भी तैयार था। बेकी के पास वाले ही एक अपार्टमेंट में हमें दिखाया जाता है कि एक और आदमी को गोली लग गई थी और उसका